सेठ से कहता है, बालक कोई देवता है जो मेरी 2 बार रक्षा कर चुका है। अब बालक समझदार था, उसके दिमाग में तो ये बात नहीं चढ़ी कि राजा मुझे सम्मान दे रहा, राज्य दे रहा, ये तो सोच नहीं पाया। उसके तो दिमाग में था मुझे तो ये खेल खेलना है। खेल जब खेलना है तो अब तो मुझे पता चल गया इसको पीड़ा देने में क्या होता है कि मुझे हथकड़ियां तो मिलती है लेकिन मुझसे छूट जाती है। इसको ही परेशान करने में मुझे हथकड़ियां मिलेंगी तो अब कुछ ना कुछ करूंगा। अब राजा की सारी जानकारी जानने लगा और तीसरे दिन पुनः मुनीम से कहता है, अब तो मैं तुम्हारा उपाय नहीं, अब मैं अपने मन से करूंगा, हथकड़ियां वाला खेल तो खेलूंगा और खेल इसी से खेलने को मिलेगा। अब मैं कुछ उपाय करूंगा। और जाता है तीसरे दिन राजा प्रातः काल दूध पीता है तो जाता है, उस समय पहुंचता है और जैसे ही गिलास लेता है और उसको क्या कर देता, हाथ से धक्का देकर गिरा देता है। जैसे ही धक्का देकर गिराता है राजा को तेज गुस्सा आता है। पुनः कहता, किसकी साहस है, किसने ये हरकत की है, इसे हथकड़ियां पहनाई जाए। उस बालक को हथकड़ियां पहनाने वाले आते हैं। इतने में देखते क्या है कि एक बिल्ली आई और दूध को पीती है कि वहीं धराशायी हो जाती। निरीक्षण करवाया जाता है दूध का तो पता चलता है कोई दुश्मन ने इस दूध में जहर मिला के दिया कि आज राजा का काम तमाम हो जाए। तीसरी बार भी उसी बालक के हाथों से वह राजा बचा तो राजा ने कहा, ये सच देवता है कि ये 3 बार बचाया है, अब ये मेरी पुत्री का ही भरतार बनेगा और मेरा राज्य का स्वामी बनेगा। क्या बनेगा? मेरा राज्य का स्वामी बनेगा। जब उस बालक के लिए उसके पिता को और तिलक करवाया जाता है और कहा जाता अपने समय पर ये मेरे पुत्री का भरतार होगा और मेरा राज्य का अधिकारी होगा, सबके सामने उसे दिया जाता है। ये कहानी जीवंत कहानी है, आराधना कथा कोश में आई है कि देखिए जब तीव्र पुण्य का उदय होता है, जब तुम्हारी सत्ता में बैंक में पैसा रखा होता है तो तुम्हें बाल बाका करने वाला नहीं है। तुम कितने भी चाहोगे तो भी तुम बचते जाओगे। हथकड़ियां चाह रहा था लेकिन हथकड़ियां सामने आती थी पर निकल जाती थी, सम्मान मिलता था। राजा का तीव्र पुण्य का उदय था कि एक 5 वर्ष के बालक ने 3 बार बचा दिया। तो पुण्य तुम्हारे अतीत अनागत वर्तमान को बदल देता है बंधुओं। पुण्य तुम्हारे सारे हालतों को बदल देता है बंधुओं। पुण्य कमाने की कला आ जाना चाहिए बंधुओं। पुण्य इंसान को भगवान में बदल देता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में कुंद यानी पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत होता है। इसलिए कल जो आचार्य मत गति ने कहा कि रे जीव, अगर तू पुण्य चाहता, अगर तू सुख चाहता है तो काम सुख के कर। अपने आप को नियम ले ले कि अगर तुझे सुख चाहिए तो तू झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना और अब्रह्म का सेवन और परिग्रह का सेवन करना बंद कर दे। 5 पापों को छोड़ दे तो पुण्य जुड़ जाएगा। क्या कर दे? 5 पापों को छोड़ दे तो तू जो सुनता तो है लेकिन सुन करके तुझे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि तू अभी समझ नहीं रहा है कि ये पुण्य पाप तुझे कितना फल कैसे देते हैं। तू इस बात को समझ नहीं रहा है, बस फूला है।
जो मनुष्य पर्याय मिल गई है, कितने पुरुषार्थ से मिल गई है। 8 राजू ऊपर चढ़ के आ गए, एक निगोद का राजू और 7 राजू नरकों के ऊपर चढ़ के मध्य लोक में आ गए हैं। मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। निगोद से निकल करके त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्री पर्याय, ऐसी दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करके भी तुम फूल गए। वो एक इंद्रियों के जो काम है, उन इंद्रियों के कामों में तुम फंस गए हो। बस तुम्हें एक इसके अलावा कुछ भी सोच समझ में जो नहीं आ रही है, उसका कारण है कि तुम भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी एक बार श्रद्धा बन जाए तो पूजन में भी कहते हो कि आप जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जाचहूं तब भक्ति भाव से भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए सुरवास, अर्थात मुझे स्वर्ग का वास नहीं चाहिए, देवों का यश कीर्ति या वैभव नहीं चाहिए, ना परिजन चाहिए, ना पुरजन चाहिए, ना स्त्री पुत्र धन दौलत चाहिए। क्या चाहिए? अगर चाहिए भगवान तुमसे तो मुझे शिव क्या शिवनाथ अर्थात शिव चाहिए, कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए तो एक बार सोच अच्छी बनाइए, क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी नहीं सुधरती है, लेकिन 1 मिनट की सोच में पूरी जिंदगी सुधर जाती है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक आत्मा के प्रति बन गई तो सम्यक ज्ञान बनाइए। सम्यक ज्ञान से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और जब कब सम्यक ज्ञान होगा? जब तुम्हें देवशास्त्र गुरु पर विश्वास होगा, जब तुम्हें ये विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूं। नहीं तो कितने लिफाफा पड़े हैं, कितने डले हैं अपने लिफाफा पर, हमें कितने साधु के आपने वचन सुन लिए, फिर भी हम यहीं के यहीं पड़े, इतना सा भी बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हें विश्वास नहीं वाणी पर कि तुम्हारा कारनामा तुम ही भोगोगे, तुम्हारी क्रिया का फल तुम ही पाओगे, ये तुम्हें विश्वास नहीं। आचार्य अमित गति कह रहे कि आप जो भोजन बनाते हो तो वही भोजन तुम्हें मिलता है। पुण्य के उदय से बनाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो तुम क्यों नहीं विचार करते हो? तो एक बार व्यापार में कोई हानि हो जाए, लेन देन में कोई हानि हो जाए तो जी मत जलाना। और आपके घर में कोई आनाकानी हो जाए तो भी जी मत जलाना। अगर तुम्हारे घर में कोई बिल्ली रोटी खा जाए, बिल्ली कहीं दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए, गाय तुम्हारा बिगाड़ जाए, कुछ भी आपकी क्षति हो जाए तो भी जी मत बिगाड़ना, यानी कि जलाना मत। ये समझ लेना कि हमने किसी का ऐसा किया था तो हमें मिल रहा है। लेकिन अगर जिनवाणी के वाक्य आपको नहीं मिलते हैं या भगवान के वाक्य आपको नहीं मिलते हैं तो उस समय जी जरूर जलाना कि हे भगवान, आज मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है कि जो मैं जिनवाणी के वाक्य नहीं सुन पाया, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। वो भरत चक्रवर्ती बढ़ते से वैभव में पढ़ो, 96 खंड का राजा था, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला था। 6 खंड का राजा था, 96,000 के बीच में रहता था, 32,000 मुकुटवत राजा जिसके थे, सारे नौकर चाकर थे, सब कुछ थे, जिसको हिलना नहीं। अगर पहले सिंहासन पर बैठता, अगर कदम बढ़ाता तो लोग फूल बिछाते, और जाता तो कहीं हाथी पर चढ़ता, घोड़े पर चढ़ता, जिसको कदम नीचे नहीं उतारना पड़ते। ऐसे फूलों पर रहने वाला, सेजों पर रहने वाला चक्रवर्ती भी जब भी वह जलता था तो क्या कहता था? जिस दिन आदिनाथ भगवान की क्या मिली थी? विधि मिली थी राजा श्रीयांश के यहाँ।
राजा सोम के यहाँ तो अपने आप को ऐसा धिक्कारता था कि मेरी धिक्कार है मेरा जीवन, कि मैं 6 महीने से अवधि ज्ञानी होकर के भी मैं ज्ञान नहीं लगा पाया, कि आज मैं, चलो अच्छा हुआ वो तो कि पड़गाहन हो गया, लेकिन 6 महीने से बताओ मैं विधि नहीं मिला पाया। उसके बाद जब वो विधि जानने लगा तो वह रोता था कि जिस दिन उसके लिए किसी कारणवशात अगर अतिथि नहीं मिला, क्योंकि पहले अतिथि जो मिलते थे, जैसे एक दिन मैंने कहा था शैले शैले न माणिकम मुक्तिकम न गजे गजे साधु नाम सर्वत्य चंदनम न बने बने, जैसे पर्वत पर्वत पर मणियां नहीं होती हैं, हर हाथी के मुकुट में मणि यानी कि गज नहीं, हर गज के मुकुट में मोती नहीं होता है, और हर समय साधु नहीं मिलते, कभी कभार मिलते थे। 4000 बड़ी मुश्किल से बने थे, वो भी आदिनाथ बने थे, तब बने थे, उनने तो देखा ही नहीं साधु भेष उस समय। और हर वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। तो ऐसे ही जब नहीं मिलते थे, अतिथि नहीं आता था, तो क्या कहते थे, ये मेरे हाथ नहीं, ये हत्यारे के हाथ हैं, जो आज इन हाथों से मैंने दान नहीं दिया है। 6 खंड का अधिपति, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला, तद्भाव मोक्षगामी, वह अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों में गृहस्थ का कर्तव्य है पहला दान और पूजा। अगर दान और पूजा नहीं कर पाता था, अभिषेक और पूजा नहीं कर पाता था या आहार नहीं दे पाता था, तो अपने आप के लिए इस प्रकार पश्चाताप में होता था, इतना जलता था। और आज हमारे लिए अगर भोजन ना मिले या थोड़ा सा बिगड़ जाए तो यानी कि आप रात से दिन, दिन से रात, ऐसे कितने दिन व्यतीत कर देते जलने में, टाइम खराब और टेंशन में। लेकिन अगर आपको आहार नहीं मिलता या अभिषेक नहीं मिलता तो आप क्या कहते, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपके लिए प्यास ही नहीं, उसमें कोई जलन नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि आज मुझे अगर मनुष्य पर्याय मिली, अगर जैन कुल मिल गया तो जैन के आचरण थोड़े से नहीं करे तो फिर किस काम का मेरा जैन पर्याय। अरे वो महात्मा गांधी जिसने तुम्हें आजादी दिलाई, वह जब विदेशों में जाते थे तो अपने नियम में इतने दृढ़ होते थे कि विदेशों में तो उन्हें मांस के अलावा कुछ नहीं मिलता था। वो इतने संयमित थे कि एक लंगोट पहनते थे, आधो वस्त्र पहनते थे। पूछा गया कि आधो वस्त्र क्यों पहनते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आधे अगर मेरे बाद कुछ और लोग भी तो हैं, उनके लिए भी तो चाहिए। एक दिन वो किसी बातों में लग गए, उनका नियम था कि एक लोटे पानी में से ही मैं अपने हाथ पांव धो करके और अपनी अजीब वो चलाऊंगा, ऐसा नियम था। तो वो हाथ धोते धोते भोजन करके आए और हाथ धोने के लिए हुए, किसी से बातें में लग गए तो वो एक लोटा पूरा खत्म हो गया, तो उन्होंने दूसरा हाथ नहीं धुल पाए तो दूसरा मंगाया। फिर उसके बाद वो अपनी होश में आए तो अरे मेरा तो नियम था कि 2 लोटे खराब हो गए, आज मेरी छोटी सी लापरवाही ने 2 लोटे, एक लोटा किसी के काम आता तो कितना वो अपनी प्यास बुझा लेता। लेकिन अपन कभी सोचते हैं ऐसे? बोलिए, सोचते हैं? पर के बारे में कभी सोचते हैं? बस अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता का जो सूत्र आपने अपना लिया तो देखो पानी फिकता है, देखो आपकी लाइट जलतियां हैं, कितने 5 स्थावर जीवों को आप अपने स्वार्थ के, अपने शरीर के खातिर मारते हो। धर्म की बातें यहाँ से सुन के जाओगे और अभी घर में जाओगे, अगर इतनी सी भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं भाई तो आप वहां लड़ोगे। अरे विनोबा भावे का भी एक दृष्टांत आता है कि विनोबा भावे किसी कारण से जंगल वो जेल में पहुंच गए, और जेल में जैसे ही पहुंचते हैं कि वहां सीमित चीजें, और उन्होंने उस जेल में 12 वर्ष तक बिताए, 12 वर्ष या 6 महीने तक बिताए, जितने भी बिताए हो, फिक्स टाइम तो पता नहीं, लेकिन कितना बिताया उन्होंने।
उतने समय तक उन्होंने सीमित शब्दों वो सीमित चीजों रखी। अब जेल में सारी पूर्तियां तो होंगी नहीं, तो सीमित चीजें दी। उसके बाद जब निकल के आए तो यहाँ पर आए तो उन्हीं उतनी सीमित चीजों में वो अपनी अजीब का चलाने लगे। तो लोगों ने कहा कि बाबा जी, विनोबा जी, ये जेल नहीं, यहां तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, यूज करो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जब हमारी वहां पर इतनी चीजों में चल सकती थी तो यहां निकल करके क्यों नहीं, अगर एक्स्ट्रा करते तो दूसरों के लिए भी तो हो जाए। अर्थात देखिए सोच, जब इस प्रकार की सोच तुम्हारे जीवन में, धर्म की बातें मत करो, धर्म को धारण करो। धर्म की परिभाषा यही है, सुख अगर चाहते हो तो सुख को जीवन में धारण करो, सुख के काम करो। सुख सुख मत चिल्लाओ, अगर आराम आराम मत चिल्लाओ। राम को बुलाने की जरूरत नहीं, राम के काम करने लगो तो आराम प्राप्त हो जाएगा। सुख के काम करने लगो तो सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे वो बालक दुख चाहते हुए भी दुख नहीं मिला, क्यों? क्योंकि सुख उसकी सत्ता में था। क्या था? सुख उसकी सत्ता में था। बैंक में जिसके पैसे हैं तो उसके लिए कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में उसे कितने भी ये मोदी नोटबंदी करवा दे, लेकिन अगर उसके पास रखा है तो कोई बाल बाका बालवाका नहीं कर सकता है। ऐसी जिसके पास जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। औगुन कर हजार, कितने भी औगुन करते रहना, अगर पुण्य का उदय है तो बालवाका नहीं होगा। इसलिए पुण्य क्या है? सुरक्षा कर्मी है, वो तुम्हारी सुरक्षा हर हाल में करेगा। और पाप यानी कि सुरक्षा करने वाला नहीं, आपकी आरक्षा करने वाला है। तो आप कैसे भी बचा बचा के भी रखोगे तो भी आरक्षा ही होगी, सुरक्षा नहीं होगी। पाप का फल पाप रूप है और पुण्य का फल पुण्य रूप है। इसलिए आप पुण्य पाप को एक बार उस राजा अर्थात देव शास्त्र गुरु रूपी राजा तुम्हें ये लेटर में लिख लिख करके, जिनवाणी का मतलब तो है ये वीर की वाणी है, और वीर की वाणी को इस में लिख दिया है। ये लेटर ही तो है, एक खत ही तो है। गुरु की पाती आई है, अरे प्रभु की पाती आई है। इस पाती में कुछ लिखा है। क्या? इस पाती में कुछ लिखा है, इस जनवाणी में लिखा है। अगर तुम्हें आशीर्वाद 4 शब्दों में लिखा है, अगर तुम्हें शिवनाथ चाहिए है तो एक बार आप क्या इस पाती को खोल करके तो देखो। जिस दिन तुम स्वाध्याय करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी